हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। ये व्लॉग उस दिन का है जब हमने डिसाइड किया कि हम कानपुर से हरिद्वार एंड ऋषिकेश जाएंगे। एंड देन फिर क्या था, हमने अपनी कार उठाई और निकल पड़े इस नए सफ़र पर। मॉनसून का सीज़न स्टार्ट हो गया था और रास्ता इतना सुंदर हो गया था। आज इवनिंग टाइम पे निकले थे, पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। हरिद्वार पहुंचने से पहले रात के 1:30 बज गए थे, तो हम रात में वहीं एक बहुत अच्छा होटल मिला था, वहाँ रुक गए थे। हमने रात में वहाँ नाइट स्टे। अब हम रास्ते में जा रहे थे और आसपास का माहौल तो आप देख ही सकते, इतना सुंदर था सब कुछ। हमारे साथ मेरी सिस्टर की फैमिली भी थी। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। रास्ता भी बहुत ही प्यारा था। फिर सबको भूख लग गई तो सबने सोचा कि एक जगह कहीं स्टॉप लेके बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हमें रास्ते में एक खैरा ढाबा मिला जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। तो हम भी उतरे और वाकई में ये इतनी सुंदर प्यारी सी जगह थी। प्रॉप्स भी लगे हुए थे जहाँ आप अपने फ़ोटो वीडियो बना ले। यहाँ पर मैंने मेरी बेटी की कुछ प्यारी प्यारी वीडियो शूट की और हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, जो कि आप देख सकते हैं। जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था तब तक हम लोग वहाँ बैठे बैठे भी कुछ रील शूट कर रहे थे और आपस में कुछ हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे। और मिल्लू अपने मौसा जी की गोदी में सो गई थी और हम सब बस वेट ही कर रहे थे कि जल्दी से ब्रेकफास्ट आए और फिर से हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। हमने आलू पराठा, मिक्स पराठा, सैंडविच, वेज सैंडविच मंगाई थी और चाय मंगाई थी। सब कुछ बहुत टेस्टी था, हाइजीनिक था, बहुत बढ़िया जगह थी। हम फिर से निकल गए और देखिए कितने अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। फिर हम हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचते ही सबसे पहले हम हर की पैड़ी में गए और हर की पैड़ी में पहले भी अपने हस्बैंड के साथ जा चुकी हूँ तब, लेकिन मेरी बेटी नहीं हुई थी और मेरी सिस्टर का उसके हस्बैंड और बच्चे के साथ तो ये फर्स्ट टाइम था। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ आए तो सबसे पहले गंगा जी में डुबकी लगाना, और ये तो मस्ट ही है, इसके बिना तो हमारी जर्नी अधूरी ही है। तो बस सबसे पहले हमने वहीं विज़िट किया। फिर फाइनली हम अपने मेन डेस्टिनेशन ऋषिकेश पहुंच गए। और देखिए ऋषिकेश जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ये सुंदर ग्रीनरी, पहाड़, नज़ारे बस सब स्टार्ट हो गए। होटल पहुंचते ही हमने चेक इन किया, रेडी होके रिसेप्शन एरिया में मिट्ठू और मिल्लू की मस्ती देखिए। हम जब ऋषिकेश एक्सप्लोर कर रहे थे तो चूँकि हम कार से थे तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, कार हर जगह जा नहीं रही थी और स्कूटी से हम जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बेबी भी था। तो हम यहाँ पर खड़े होकर ये देख रहे थे कि नीचे जो बीच है वहाँ तक जाने का रास्ता कहाँ से है। फिर इसी बीच में मिट्ठू मुझसे गुस्सा हो गई। अब वो गुस्सा हो जाती है तो उसको मनाना तो सबसे टफ़ टास्क होता है। फिर जैसे तैसे मेरी ड्रामा क्वीन को मैंने मनाया एंड फिर उसने फिर से एक प्यारा सा डांस करके मुझे दिखाया। है ना कितना क्यूट सा मोमेंट। उसके बाद हम राम झूला पहुंच गए थे। राम झूला वाकई में इतना सुंदर था, यहाँ का दृश्य यहाँ से देखते हुए। फिर वहीं पे एक साइड में एक बहुत बढ़िया कैफ़े था जहाँ से गंगा जी का बहुत मस्त व्यू आता है। तो हम उस कैफ़े में चले गए लंच करने के लिए। और देखिए वाकई में कितना प्यारा सा यहाँ का पूरा सेटअप था। कैफ़े का खाना इतना टेस्टी नहीं था, पर हाँ वन टाइम वाइब के लिए जा सकते हैं, फ़ोटो वीडियो के लिए। देन उसके बाद उस कैफ़े से निकलकर वहीं पास में एक वाटरफॉल था, पटना वाटरफॉल। तो हम उस वाटरफॉल तक गए। वाटरफॉल तो और भी आगे तक था, पर चूँकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे दो, तो हम उतना आगे तक नहीं गए। हमें बीच में ही जहाँ थोड़ा अच्छा व्यू मिला हम वहीं पे थोड़ा एंजॉय करने लगे। वो पानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर था और फिशेस भी दिख रही थी।
वाटरफॉल में टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से दोबारा वापस रोड की तरफ गए। वहाँ पे एक जगह पे खूब सारी तितलियाँ उड़ रही थी, तो हम लोग वो देखने के लिए उस तरफ गए थे। लेकिन अब आप सिविक सेंस तो देख ही सकते हैं कि कितनी गंदगी हर जगह फैला देते हैं लोग। फिर हमने पहाड़ किनारे पे मैगी खाने का मन हुआ, तो हम मैगी खाने और चाय पीने के लिए आ गए। यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू था, तो हम व्यू को एंजॉय कर रहे थे अपनी मैगी के साथ। उसके बाद हम जानकी सेतु आ गए। जानकी सेतु से वाकई में इतना सुंदर नज़ारा था। ये सामने पहाड़, पहाड़ के नीचे बादल तैरते हुए, गंगा जी बहती हुई। उसके बाद वहाँ पे गंगा आरती होने वाली थी, तो हम बैठ गए गंगा आरती देखने के लिए। ये देखिए, अभी गंगा आरती स्टार्ट नहीं हुई थी, हम सब बैठे वेट कर रहे थे। और मिट्टू बहुत खुश थी, हैप्पी थी। और ये जो यहाँ का माहौल था, ये जो वाइब थी, यहाँ जो सुकून और शांति थी, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि ये कितना मन को सुकून दे रहा था। उसके बाद यहाँ की गंगा आरती की एक ख़ास बात ये थी कि यहाँ के पुजारी जी ने हम सब के हाथ में ये दिए कि आप भी पूजा करिए, हम सब यहाँ आरती कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का एक ये यूनिक लगा। और आप भी देखिए गंगा आरती। गंगा आरती होने के बाद जब वहाँ पे थोड़ा सा जगह मिली, तो मिट्ठू फिर अपना डांस वगैरह करने लगी और मैं उसकी रील शूट कर रही थी, क्योंकि इस बैकग्राउंड में उसका डांस और वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैं ये मोमेंट्स मिस नहीं करना चाहती थी। वहाँ लगातार भजन के सॉन्ग्स चलते रहते हैं, उसी पे मिट्ठू डांस कर रही थी। और शाम होते ही वहाँ पे लेज़र शो शुरू हो जाता है, जो स्टार्ट हो गया था। और वाकई में ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप सामने से देखेंगे तो इतना सुंदर लगता है कि क्या बताऊँ। रात होते होते तो यहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बता नहीं सकते। ऐसा लग रहा था बादल की एक लेयर चादर बनकर गंगा जी के ऊपर आ गई है। और सामने वो लेज़र शो चल रहा है भगवान का, जिसमें भगवान के सुंदर सुंदर रूप आ रहे हैं। वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम वापस अपने होटल आ गए। और उसके बाद हम थक गए थे, तो हम सो गए। सुबह उठकर मिल्लू के मम्मा पापा यानी कि मेरी सिस्टर उसके हस्बैंड घाट पे चले गए थे। सुबह 6 बजे से ही उनको घाट में जाके सनराइज़ देखना था।
लेकिन हम लोग इतनी सुबह उठ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग होटल में ही रुके हुए थे। उसके बाद वो लोग आ गए, हम सब रेडी हो गए और हमने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया। हमने आलू पूड़ी, सैंडविच, पराठे ये सब मंगाया था और सब कुछ बहुत ही टेस्टी था इस होटल का खाना। उसके बाद हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकल गए फिर से। अब हम सबसे पहले गए निम बीच पे। निम बीच वैसे अब आप सोच रहे होंगे ऋषिकेश में बीच, लेकिन हाँ ऋषिकेश में बीचेस हैं, लेकिन चूँकि ये मानसून का सीज़न था इसलिए ये बीच जैसा नहीं लग रहा है। एक्चुअल में ये वैसा वाला बीच नहीं है जैसा हमें गोवा वगैरह में मिलता है, लेकिन फिर भी ऋषिकेश में ये बीचेस के नाम से ही जाने जाते हैं। बारिश होने की वजह से पानी बहुत मटमैला हो गया था, लेकिन पानी बहुत ही ठंडा था और इसमें पैर डुबो के बैठने में बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही थी, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हमने कुछ अपने अच्छे बढ़िया फ़ोटो वीडियो वगैरह बनाए जो कि आप देख सकते हैं। दोनों बच्चे देखिए कितने प्यार से यहाँ पे खेल रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये काश हम फिर से छोटे हो पाते और ये मासूम सा बचपन जी पाते। कभी कभी इनको देख के यही लगता है। फिर हम वहाँ से निकल गए परमार्थ निकेतन के लिए। परमार्थ निकेतन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये हनुमान जी की मूर्ति देखिए, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे रियल में भगवान हनुमान जी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद परमार्थ का जो घाट था, मिट्टू ज़िद करने लगी कि मुझे यहाँ नहाना है। और देखिए वो कितनी मस्ती कर रही है। परमार्थ निकेतन से निकलने के बाद हम देन पहुंच गए थे त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट भी बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, कितने सुंदर नज़ारे हैं। फिर हमने और मिट्ठू ने हम सब ने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की। फिर उसके बाद त्रिवेणी घाट से निकल के हम लंच करने के लिए गए। एक्चुअल में शाम हो गई थी, शाम के 5 बज गए थे, पर हम लोगों ने लंच नहीं किया था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब कुछ खा लेते हैं क्योंकि बच्चे भी बहुत देर से भूखे हैं। फिर जब हम लंच करने पहुँचे तो बारिश होने लगी, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए होटल में ही रुक गए क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश में बच्चों को लेके जाना सही नहीं है। हमारे रूम से बहुत ही सुंदर व्यू था, ये हमारी बालकनी थी और बहुत बड़ा रूम हमने ले रखा था जिसमें हमारी दोनों फैमिलीज़ एक ही रूम में स्टे कर रही थी और ये बालकनी से व्यू है हो गई थी। तो फिर हमने डिसाइड किया चलो जानकी सेतु ही चलते हैं जो हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो हम यहाँ पहुँच गए थे, इतनी ठंडी अच्छी हवा चल रही थी और मिट्टू देखिए अम्ब्रेला लेके क्या मस्ती कर रही है। तो मैंने यहाँ पर उसकी रील शूट उनको देखते हुए हमने डिसाइड किया चलो यहाँ पे कुछ रील्स बनाते हैं।
मिट्टू डांस कर रही थी और एंजॉय कर रही थी। उसके बाद हमने एक रील शूट की। कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम शॉपिंग करने के लिए निकल गए। रास्ते में ही हमको ये रबड़ी फालूदा दिखा जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने चलो ट्राई किया और वाकई में ये बहुत टेस्टी था। मतलब कुछ अलग यूनिक सा था, यहाँ कानपुर में तो नहीं मिलता ऐसा। शॉपिंग करते करते रात हो गई थी, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम फिर से एक बार त्रिवेणी घाट चलते हैं। त्रिवेणी घाट में अब बहुत ही ज़्यादा सुंदर सीन था। ये देखिए, ये लाइट की रिफ्लेक्शन जब गंगा जी पे पड़ रही थी तो कितनी सुंदर लग रही थी। और मिट्ठू को तो पानी देख के फिर पानी में जाने का मन हो गया, तो यहाँ पे मैंने उसकी एक रील बनाई। और बस इसी के साथ हमारा ये हरिद्वार ऋषिकेश का 2 दिन का ट्रिप ख़त्म हो गया। और इस लास्ट में मैं कुछ पिक्स ऐड कर रही हूँ जो हमने इस ट्रिप में ली थी। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।